इतिहास के पन्नों में हमें युद्ध के कई किस्सों के बारे में पढ़ने को मिलता है और युद्ध का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो देशों के बीच विनाश का ख्याल आता है। लेकिन एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत अजीब युद्ध हुआ जो दो देशों के बीच नहीं बल्कि इंसान और पक्षियों के बीच हुआ था। आपका ये सोचना होगा कि इस युद्ध को तो आसानी से इंसानों ने जीत लिया होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस युद्ध को इंसानों ने नहीं बल्कि पक्षियों ने जीता था। आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें ये रोचक घटना साल 1932 की है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया सरकार ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रिटायर्ड सैनिकों को फिर से बसने के लिए जमीनें दी थी। सैनिकों को जो जमीनें मिली थी वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में थी। अब सैनिक यहाँ किसान बन गए और अपनी अपनी जमीनों पर खेती करने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी फसलों पर विशालकाय जंगली पक्षी एमू का हमला हो गया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इन पक्षियों की संख्या 2-4 नहीं बल्कि पूरे 20,000 के करीब थी। एमू का झुंड आता और फसलों को बर्बाद करके चला जाता। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने खेतों की रक्षा के लिए जो फेंसिंग लगाई थी उन्हें भी पक्षियों के द्वारा तोड़ दिया जाता था। अब समस्या की गंभीरता को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तत्कालीन मशीन गन से लैस सेना की एक टुकड़ी भेजी। 2 नवंबर 1932 का दिन था। सरकार द्वारा भेजी गई सेना ने एमू को भगाने वाला ऑपरेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो एमू पर निशाना लगाते तब तक उन एमू का झुंड समझ जाता कि उन पर हमला होने वाला है और वह तेजी से भाग जाते और मशीन गन की रेंज से बिल्कुल दूर हो जाते। 4 नवंबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने करीब 1000 एमू का एक झुंड देखा और वो उन पर अभी फायर ही करने वाले थे कि मशीन गन जाम हो गई और सारे एमू फिर से भाग निकले। कहा जाता है कि इन पक्षियों ने सैनिकों के हमले से बचने के लिए एक रणनीति बनाई थी। उन्होंने खुद को छोटे छोटे ग्रुप में बांट लिया था और हर एक ग्रुप में एक एमू निगरानी के काम में लगा रहता था ताकि उन पर हमला ना हो या हमला होने से पहले ही वो बाकियों को सतर्क कर दे, जिससे सभी वहां से भाग निकले। इसे देखकर सब बहुत हैरान हुए क्योंकि एमोज इंसानों जैसे युद्ध नीति अपना रहे थे। 8 नवंबर को 2500 राउंड गोलीबारी की गई, लेकिन इतनी गोलियां चलाने के बाद भी सिर्फ 50 एमओ मारे गए। सैनिकों ने बहुत कोशिश की लेकिन वे सफल न हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें खेतों से हटा दिया और उन्हें घर वापस भेज दिया। लेकिन जब खेतों पर एमओ के हमले काफी तेज हो गए तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वहां की सबसे पावरफुल सैनिक टुकड़ी को तैनात किया और एक बार फिर से सेना ने 13 नवंबर को ऑपरेशन शुरू कर दिया। सैनिकों द्वारा 9860 राउंड गोलीबारी की गई और 1000 एमओ मारे गए और 2500 घायल हो गए। बाद में ये घायल एमओ भी मर गए, लेकिन उनकी संख्या में कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिली। इमूज ने इसी तरह सैनिकों से बिना डरे तबाही जारी रखी। सैनिकों ने लाख कोशिश करने के बाद भी उनके इस तांडव को खत्म करने में असफल रहे और इमूज ने इस युद्ध को आखिरकार जीत लिया। कहते हैं कि सेना द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन के इंचार्ज ने कहा था कि अगर उनके पास भी एमू पक्षियों जैसी युद्ध रणनीति होती और अगर वे गोलियां चला सकते थे तो वो दुनिया की किसी भी मिलिट्री का सामना कर सकते थे। इंसानों और पक्षियों की ये लड़ाई इतिहास में दर्ज है, जिसे द ग्रेट एमू वॉर के नाम से जाना जाता है। कहने को तो हम इंसान को बहुत बुद्धिमान और ताकतवर माना जाता है, लेकिन फिर भी हम इन एमू पक्षियों से युद्ध न जीत सके। आपकी इस स्टोरी को लेकर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।